नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि हम शुरुआती दौर में ही कहते कि सिद्धार्थ से कुछ ज़्यादा आप उम्मीद मत करिए। सिद्धार्थ के ऐसे पदाधिकारियों में इस राज्य में इनकी गिनती होती है जो मामले को फंसाने में माहिर है। आज तक भले वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेट्रो हम ही लाए, क्या क्या प्लान हम लाए बिहार के लिए, लेकिन 2006 से हम सिद्धार्थ को देख रहे हैं। सिद्धार्थ बिहार के ऐसे आईएएस अधिकारियों में हैं जो जिस फाइल पर कह सकते हैं कि अगर कुछ नीतिगत निर्णय लेना है तो कभी वो नीतिगत निर्णय नहीं ले पाते। और यही वजह रहा कि वो कभी नीतीश कुमार के करीब रहे, कभी काफ़ी दूर रहे, कभी ऐसे विभाग में इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। याद रखिएगा, कभी ऐसे विभाग में लंबे समय तक इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है प्रधान सचिव के तौर पर, जहां इनके परफॉर्मेंस के बारे में राज्य की जनता को, पत्रकारों को पता चल सके। और मुझे लगता था कि शिक्षा विभाग में इन्हें मुख्यमंत्री ने इन्हें जिम्मेवारी दी है तो कुछ अंतिम समय में, कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ शायद ये बेहतर कर पाए। लेकिन हम शुरू से कह रहे थे कि इस व्यक्ति से कोई नई बातें की उम्मीद मत करिए। ये आदमी जहां रहा है वहां चीज़ों को फंसाया है और वो मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। तो आज जो एक खास चैनल के इंटरव्यू के सहारे उन्होंने जो बातें कही हैं, हम आज भी कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जो अनुमंडल की बात कर रहे हैं, 10 अनुमंडल, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने जो उनका अपना खुद का जो तबादला नीति है उस नीति के से इतर कैसे जा रहे हैं। ये पहले तय करना होगा ना कि इन शिक्षकों का कैडर क्या है, जिला कैडर है कि परमंडल कैडर है कि क्या है, क्योंकि एकमात्र बुनियादी विद्यालय को छोड़कर किसी भी शिक्षकों का परमंडल कैडर नहीं है आज के तारीख में भी। तो हम सिद्धार्थ से जानना चाहते हैं कि ये जितने नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं, क्या उनका कैडर परमंडल है? क्योंकि इतना तय है, जिस तरीके से आप 10 अनुमंडल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी जिले में 10 अनुमंडल नहीं है। मुजफ्फरपुर जैसे जिले में तो 2 ही अनुमंडल है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है। तो आप बातचीत में कहें कि आसपास के जिले में, आसपास का जिला क्या मतलब होता है? समस्तीपुर जिले का अगर कोई टीचर है, 10 अनुमंडल में अगर उसको अपना चॉइस देना है तो पूरा परमंडल दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी 3 जिला को लेकर देना होगा। और तिरहुत परमंडल मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में देना होगा तो 6 जिलों में, आप समझ जाइए कि 6 जिलों में उन्हें अपना चॉइस देना पड़ेगा। नज़दीक का जिला वाला छोड़ दीजिए। तो सिद्धार्थ जी, आपको ये हमें लग रहा था, हम तो डिटरमाइंड थे कि अनुमंडल का कंसेप्ट क्या है, शायद ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझते हुए इस मामले को में पेच कैसे फंसे वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात साफ है, देख लीजिए, बहुत सारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी भी पास किए, लेकिन उन्होंने लगभग 22-23 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं टीआरई 1 में जो ज्वाइन नहीं किए। बीपीएससी पास टीचर नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं किए। बहुत सारे ऐसे बीपीएससी जो डायरेक्ट बीपीएससी की परीक्षा देकर टीचर बहाल हुए, उनको भी बहुत दूर का जिला मिला तो वो भी नौकरी छोड़ दिया। तो इस फैक्ट को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ज़रा टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखिए कि जिन शिक्षकों को चॉइस जिला नहीं मिला है वो ज्वाइन नहीं किया है। तो आप क्या सोचते हैं कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को चॉइस जगह नहीं मिलेगा तो वो आपके कहने से चला जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। और सवाल है कि बीपीएससी वाले कहाँ जाएंगे? 10 अनुमंडल, अभी तो मान लीजिए कि वो अपने जिला में है, अपने अनुमंडल, बहुत सारे टीचर तो अपने जिला में है जो बीपीएससी में उन्होंने रैंकिंग के अनुसार से चॉइस दिया था। अरे यूपी वाले का ही ना अदर जगह पे हुआ है। यूपी वाला चाहेगा कि हम बिहार के जो नेबरिंग यूपी से सटा हुआ 2-3 जिला है वहाँ हम पहुँच जाए, और तो कुछ नहीं है उसके पास। इसके अलावा जितने बीपीएससी शिक्षक हैं अधिकांश अपने जिला में हैं। कुछ लोग दूसरे या तीसरे चॉइस में हैं तो ऑलरेडी परमंडल में पहले से हैं। परमंडल से बाहर
तो बहुत कम लोग हैं। और जो प्रमंडल से बाहर महिला है वो हमें लगता है कि उसको आप मौका दे ही रहे हैं कि अपने पंचायत से बाहर 10 पंचायत दीजिए। तो आपको पता है सिद्धार्थ जी कि एक पंचायत में कितना स्कूल है सो, और जो आप रेशियो रखे हैं 10, 30, 30, 30 का, उस रेशियो में सभी शिक्षकों, महिला शिक्षकों को अपना पंचायत के आसपास 10 पंचायत में आप उसको पोस्ट कर पाएंगे क्या? खेला होबे सिद्धार्थ जी, आप पूरे मामले को आपने फंसा दिया है और अब ये मामला हाई कोर्ट जाना तय है। कोई शिक्षक आपके इस निर्णय, क्योंकि अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप अनुमंडल को 10 अनुमंडल कैसे जोड़ रहे हैं। जब कैडर आप अपने अनुमंडल के में आप नहीं आ सकते हैं, तो आप तो परमंडल में कर दिए, अनुमंडल थोड़ी छूटा। ये तो लोगों को जिला छूटा और जिला छूटने के बाद परमंडल पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां उनको परमंडल से बाहर जाके चॉइस देना पड़ेगा। छोटे छोटे जहां जिला है, भागलपुर परमंडल में जोड़ लीजिए ना, कितना अनुमंडल है, कहां जाएगा वो लोग? जमुई में भी एक ही अनुमंडल है, बांका में वही है, कहां जाएंगे वो? 10 अगर अनुमंडल की बात करेगा तो उसको परमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। बिहार में अगर पटना जिला को छोड़ दीजिए जहां 5 अनुमंडल है, एक मधुबनी में भी 5 अनुमंडल है, बाकी किस जिले में 5 अनुमंडल है? आप सोचिए और ज़रा अभी भी कैलकुलेट कीजिए। और एक बात समझ लीजिए, आपका अटेंडेंस वाला तो ऐप काम ही नहीं कर रहा है, और अभी ट्रायल किए है ना, वो ट्रायल रन जो है कब सामने आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे हमें लगता है कि ये अब जो है ना, अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है और मजबूती से लड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार का नीयत जो भी हो, बहुत सहनशीलता हम लोगों ने भी दिखाई है, मीडिया वालों ने भी दिखाई है। शिक्षकों के उस तमाम जुल्म के बावजूद भी, जो जुल्म दिख रहा था उसके बावजूद भी हम लोगों ने सरकार के इस नीति के साथ खड़े रहने की कोशिश की कि नहीं, शिक्षा में बदलाव, और जिस तरीके से लोकल स्तर पर जो शिक्षक हैं उस वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, उस समस्या का समाधान होगा। लेकिन समाधान तो दूर, ये तो पूरी तौर पर ऐसी व्यवस्था का की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि 80% को हम खुश कर दें। अरे भाई, कैसे 10% भी खुश नहीं होगा? 10% भी खुश नहीं होगा। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप नीति बनाने वाले कौन होते हैं? आप आए भाई, जो परीक्षा दिया, जिस स्टूडेंट ने परीक्षा दिया, बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हुआ या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से परीक्षा हुआ, रैंक के बाद रैंक के अनुसार उनको जिला मिला, तो जो टॉपर है वो भी, उसको भी अपना जिला मिला, और जो फेलियर था उसको भी अपना जिला मिलेगा। तो फिर परीक्षा लेने का मतलब क्या है? इस सक्षमता 2 का 3 लेने की जरूरत क्या है? सबको आप दे दीजिए भाई, सबको आप दे दीजिए ना। रैंक का क्या मतलब है? टॉपर का क्या मतलब है? तो ये बहुत सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई कि सरकार की मंशा नहीं है कि हम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाएं, और नियोजित शिक्षकों के साथ हम जो व्यवहार, एक मानवीय व्यवहार भी होता है, वो मानवीय व्यवहार हम करें। पूरी तौर पर ये प्रताड़ना का जो एक ब्यूरोक्रेसी का जो एक तरीका होता है ना, वही तरीका है। चलते चलते हम फिर भी एक बात जरूर करते हैं कि सिद्धार्थ जी, फिर से एक बार विचार करिए। आप शायद बिहार के अनुमंडल के बारे में आपको आइडिया नहीं है। हम अभी भी कहते हैं कि अनुमंडल, आप अनुमंडल का आइडिया लीजिए कि कहाँ 10 अनुमंडल का मतलब क्या है। 10 अनुमंडल में आप कैसे पोस्टिंग करेंगे? और आपका जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, और पंचायत की बात कर रहे हैं, महिलाओं और विकलांग को हम पंचायत के बाहर करेंगे, वो भी संभव नहीं है। पंचायत के बाहर करने में जो भी तकनीकी चीज़ें हैं, अब कितना विकलांग को पोस्टिंग दीजिएगा? आपको पता है कि एक स्कूल में 50% महिलाएं पोस्टिंग हो गई है। अब क्या हो रहा है कि पुरुष को छुट्टियाँ नहीं मिल रहा है। आकस्मिक अवकाश लेना है तो 5 दूना 10 दिन तो वही लोग ले ली, तो पुरुष शिक्षकों को अब छुट्टी नहीं मिल रहा है, और 70% आप महिलाओं की पोस्टिंग करने जा रहे हैं। तो जनाब, इस व्यवहारिक चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हैं ना। आप लोग शिक्षा आप चाहते हैं, जितने आप लोग जैसे IAS अधिकारी चाहते हैं, गुणवत्ता बात करते हैं, कितना मधुर बात करते हैं। रिक्शा वाले के साथ बैठ के चाय पीते हैं, लिट्टी खाते हैं, सब्जी लेते हैं अपने से। तो हम बार बार कहते हैं, और आज भी कहते, चलते चलते एक बात कहते हैं कि जो इस तरीके की छवि दिखाने की कोशिश करे, वो मानिए कि वो अंदर से बहुत बड़ा सामंती आदमी है।